Good morning, students. Today we are going to start your chapter number 2. Is matter around us pure? Is matter around us pure? कि जो हमारे आसपास के जो मैटर है, आर दे प्योर? क्या वो शुद्ध हैं? So let us start. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water or juice that we buy from the market are pure? हम कैसे जज करते हैं कि ये चीज़ें प्योर है या नहीं है? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? कभी आपने नोट किया है कि इनके ऊपर ये चीज़ लिखी होती है या नहीं लिखी होती है प्योर? For a common person, pure means having no adulteration. For a common person, pure का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी adulteration नहीं है, मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की गई उस सब्सटेंस में उसको प्योर बनाने के लिए या उसकी प्योरिटी घटाने के लिए. But for the scientist, all these things are actually mixture of different substances and hence not pure. But एक साइंटिस्ट के लिए जो ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्या है? These are mixture of different substances. For example देखें, milk is mixture of water, fat and protein. Milk किसका बना है साइंटिस्ट की नज़र से? उसमें ये सारी चीज़ें हैं, देखें वाटर है, फैट है और प्रोटीन है. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. जब एक साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलता है तो उसका क्या मतलब? इट मीन्स दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस सब्सटेंस के आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, की वो सेम है एज इट इज़ हैं. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एक जो प्योर सब्सटेंस होता है हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. हम अपने आसपास जो देखते हैं जितने भी जो मैटर है मोस्टली क्या है? मोस्ट ऑफ द मैटर आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट से मिलकर बनी है. फॉर एग्जांपल देखें, सी वाटर है आपका, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर मिक्सचर्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज ए सब्सटेंस. तो देखिए मिक्सचर क्या है आपके पास, कैसे बना होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बना होगा, ये जिसको बोलते हैं आप सब्सटेंस. मीन एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर एक जो आपका मिक्सचर है वो बना होगा. और सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. अब एक जो सब्सटेंस होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर फिजिकल प्रोसेसेस से. वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर. वाई? अब जो डिज़ोल्व जो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है आपका, अगर वो क्या है वाटर में घुला हुआ है तो उसको हम वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे? देखें, फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन. जो फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. हाउएवर sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical processes into its chemical constituents. हालांकि क्या है, देखिए सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, ये एक सब्सटेंस है and cannot be separated. We can't separate it by physical processes into its chemical constituent. में इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. शुगर की बात की है कि वो भी क्या है अपने आप में एक सब्सटेंस है, because it contain only one kind of matters होगा इसमें and its composition is same. composition भी क्या होगी इसकी, जिससे ये बना है जो constituent है वो सेम होंगे. नेक्स्ट, soft drink and soils are not single substances. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. सॉफ्ट ड्रिंक है आपका जो सॉइल है, लेकिन वो क्या है, देखिए आपके पास दे आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस से नहीं बने हैं, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है. नेक्स्ट इज वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस में बी. जो एक सब्सटेंस है आपका उसका कोई भी सोर्स हो,
इट विल ऑलवेज हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। देयरफॉर वी से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। So let us discuss now types of mixtures. Depending upon the nature of the compounds that form a mixture, we can have the different types of mixture. Compounds के नेचर के आधार पे देखिए जिससे मिक्सचर बनता है, we can have different mixture. Let us read this activity. Let us divide the class into a group A, B, C, D. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder, and group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salts and mix the given mixtures. Next देखिए क्या होगा फिर, report the observation on the uniformity in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has uniform composition throughout. जो ग्रुप ए और जो बी के बीकर थे उसमें देखिए जिसमें 50 ml वाटर था और 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला था हमने उसमें, तो देखिए उसमें क्या मिला हमें, इन ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी उसकी थ्रू आउट, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशंस। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, एक जैसी थ्रू आउट होगी। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास एक गिलास वाटर है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर, 4 या 5 चम्मच शुगर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना आपने, उसको स्टर करना, हिलाते रहना आपने पहले, उसके बाद क्या उसको लेफ्ट कर देना है कुछ टाइम के लिए। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, यूनिफॉर्मिटी आएगी, आपको उसमें जो शुगर है वो उसके पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे, एक क्या बनेगा आपके पास, वो एक यूनिफॉर्म शुगर सॉल्यूशन बनेगा। सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर, देखिए इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनके एग्जाम्पल बताए हैं अब आपके पास, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, वही बात आ गई देखिए कि शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट द होमोजीनियस मिक्सचर्स। कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स, दो बोथ द ग्रुप्स हैव obtained copper sulfate solution but the intensity of the color of the solution is different। तो दोनों ग्रुप में इसमें क्या आएगा, देखें दोनों में हालांकि जो सोल्यूशन आपका आएगा दैट विल बी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर, लेकिन जो कलर है एक में वो ज़्यादा गाढ़ा होगा एक में कम होगा। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर उसकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है। जैसे एक इसमें क्या था हमारे पास, अगर एक सॉल्यूशन में आपके पास ज़्यादा है जो अमाउंट है कॉपर सल्फेट का, तो जो उसका कलर है उसमें क्या है, जो इंटेंसिटी उस कलर की वो ज़्यादा होगी, वो गाढ़ा भी हो सकता है कलर, वो फीका भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कॉम्पोजिशन आप कितनी डाल रहे हो उसमें। नेक्स्ट इज ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सी और डी ग्रुप में देखिए क्या हुआ, कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, फिजिकली जो हमें एज इट इज़ क्या नज़र आ जाएंगे डिस्टिंक्ट पार्ट, एंड दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और उसमें जो कॉम्पोजिशन वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर, सॉरी हिट्रोजीनस मिक्सचर। तो जो मिक्सचर जिनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, दे आर कॉल्ड एज हिटेरोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग, देखिए सॉल्ट एंड सल्फर and oil and water are examples of heterogeneous mixture. These are the examples given to you. आपके पास देखें सोडियम क्लोराइड को आप आयरन फाइलिंग के साथ आयरन की छोटे छोटे पीसेस उनको ऐड करेंगे अगर आप, उसके बाद सॉल्ट और सल्फ़र को साथ ही ऑयल और वाटर, तो इसमें क्या होगा आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो कंपोनेंट है वो अलग अलग आपको क्लियरली नज़र आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी उसमें। सो दिस इज़ 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट वी हैव discussed so far, homogeneous and heterogeneous. Homo have uniform composition whereas hetero have non-uniform composition. Now next it is activity, one more activity is given to you 2.2, इसको आपने खुद रीड करना है। इसमें देखेंगे हम क्या बोल रहा है, और ये
So you have to read this activity. We will now discuss about solution. Next देखिए, what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. So what we have here कि जो solution है हमारे पास it is homogeneous mixture होगा. अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया homogeneous mixture क्या होते हैं, दो या दो से अधिक substances से बनेगा. You come across various types of solution in your daily life. बहुत सारी solution देखते हैं आप डेली लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल देखें, लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. ये सारे क्या है, नींबू पानी वगैरह आपका, ये सोडा वाटर, ये सॉल्यूशंस हैं. यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व्ड इन इट. ज़्यादातर हम सॉल्यूशन के बारे में क्या सोचेंगे कि सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर अस, सॉल्यूशन एज लिक्विड दैट कंटेन्स, कि उसमें क्या हो सकता है, या सॉलिड होगा या लिक्विड या कोई गैसियस सब्सटेंस डिजॉल्व होगा. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस. सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं हमारे पास. दे आर कॉल्ड एज एलॉय. एंड गैसियस सॉल्यूशन दैट इज एयर है. देखिए आपके पास इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजीनिटी एट द पार्टिकल लेवल. होमोजीनिटी समानता होगी, देखिए इसमें पार्टिकल लेवल पे होगी. फॉर एग्जांपल देखें आप, लेमोनेड टेस्ट्स द सेम थ्रू आउट. अब लेमोनेड जो नींबू पानी होता है उसका टेस्ट थ्रू आउट क्या है, वो सेम होगा. This shows that particles of the sugar and salts are evenly distributed in the solution. इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स थे हमारे पास शुगर और सॉल्ट के, वो क्या है, वो भी पूरी तरह से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सो हियर इज एलॉयज. एलॉयज आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स. सो एलॉयज आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स के होते हैं ये, दे कांट बी सेपरेटेड. बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. बट स्टिल बी कंसिडर, इसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे मिलकर ये बना होता है उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल देखें, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, जो ब्रास है आपके पास वो किसका मिक्सचर है, देखें 30% जिंक है उसमें और 70% उसमें कॉपर है. नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. तो सॉल्यूशन में आपने याद रखना, देयर इज टू कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट. The component of the solution that dissolve the other component in it. Usually the component present in the larger amount is called solvent. So आपने याद रखना है यहाँ से, you have to remember it. The component of solution that dissolve the other, वो component जो दूसरे को घोलेगा आपस खुद में, it means वो क्या है, वो large amount में, उसको बोलते हैं आप solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent is usually present in the lesser quantity is called सॉल्यूट. सो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा या जो घुल जाएगा सॉल्यूट में, सॉरी सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं आप सॉल्यूट. सो सॉल्वेंट इज़ इन द लार्जर क्वांटिटी, सॉल्यूट इज़ इन द लेसर क्वांटिटी. जो सॉल्यूट है इट कैन बी डिजॉल्व्ड, या ये डिजॉल्व हो जाता है किसमें, सॉल्वेंट में. एग्जाम्पल आर गिवन टू यू. देखें, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर भी है आपके पास, ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल. एरेटेड ड्रिंक आपकी सोडा वाटर हो गया है, एंड ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर है आपका. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस. सो वी विल नाउ डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. देखें क्या होती है. अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर, एक बात आ गई आपके पास. दूसरा, पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, बहुत छोटे होते हैं ये. सो दे कांट बी सीन बाय द नेकेड आई, ये दूसरी प्रॉपर्टी. तीसरा, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन. ये जो है क्या है, ये जो पाथ ऑफ द लाइट उसको स्कैटर नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा, देखिए द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन. जो लाइट का जो पाथ है कि लाइट कहाँ से जा रही है वो हमें इसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है हेयर इट इज़ वेरी स्मॉल. द लास्ट वन, द सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे इसमें, जो लेसर अमाउंट में जो पार्टिकल है, वी कांट सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल.
क्या बोल रहा है देखिए ये, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं उसको, अनडिस्टर्ब रखते हैं उस सॉल्यूशन को। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द लेक्चर ऑफ द डे, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।